Good morning, students. Today we will do exercise 4.5 of chapter Practical Geometry. In this exercise, we will construct different quadrilaterals by using special properties. Now, question number 1. Draw the following. First question is the square with RE 5.1 सेंटीमीटर. एक स्क्वायर ड्रॉ करना है हमने जिसमें RE 5.1 सेंटीमीटर है. स्क्वायर का नेम है READ. READ स्क्वायर का नेम है. तो हम क्या कर सकते हैं, RE ले लें या EA ले लें, क्योंकि क्या होता है स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं. बिकॉज all the sides of square are equal. So RE is equal to EA is equal to AD is equal to DR is equal to 5.1 सेंटीमीटर. तो आप कोई भी इसमें से साइड यहाँ पर ले सकते हो. तो सबसे पहले हम रफ फिगर बनाएंगे. आपको पता ही है रफ फिगर हम बनाते हैं ताकि हमें स्टेप्स को डिसाइड कर सकें. हम कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं उनको डिसाइड कर सकें. तो सबसे पहले हमें 5.1 लेना है, लेकिन यहाँ पर आप जितना मर्जी ले सकते हो क्योंकि ये एक रफ फिगर है. इसमें चाहे आप EA ले लें, चाहे RE ले लें, कोई भी ले लें. उसके बाद आपको पता है ऑल द एंगल्स ऑफ स्क्वायर are of 90 degree. It means angle R, angle E, angle A and angle D is equal to 90 degree. इसका मतलब ये हुआ हम EA पर 90 डिग्री का एंगल बना दें और इधर भी A पर भी 90 डिग्री का एंगल बना दें. और यहाँ से हमें 5.1 ये है तो 5.1 इधर कट कर लें और 5.1 इधर कट कर लें. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा. ये भी 5.1 सेंटीमीटर है, ये भी 5.1 सेंटीमीटर है, ये भी 5.1 सेंटीमीटर है. ये हो गया READ. अब इसको हम कंपास की हेल्प से बनाएंगे. यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है. अब देखिए कंपास की हेल्प से किस तरह से होगा. सबसे पहले EA 5.1 लेना है. पॉइंट लगाना है हमने 0 पर 5.1 पर. इस तरह से ये हमारा पॉइंट है E और ये है A. अब कंपास की हेल्प से हम दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. सेमी सर्कल, फर्स्ट आर्क 60 डिग्री, सेकंड 120, दोनों का हाफ कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री. तो ये क्या बन जाएगी, हमारी रे बन जाएगी E पर. E की तरफ से E इसका इनिशियल पॉइंट है. आप इसका कोई भी नेम दे सकते हो. जैसे हमने इसको नेम दे दिया X, EX रे बना ली. इसी तरह से आपने A पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है. और इसका नेम हम दे देते हैं AY. आपने एक रे बना दी.
क्या है? ये हमारा था 5.1 सेंटीमीटर। क्योंकि ये स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल हैं, आर ई हम कट कर लेंगे ई एक्स रे में से। क्या करना है आपने? विद सेंटर ई ड्रॉ एन आर्क ऑन द रे ई एक्स। इसका नेम हो जाएगा आर। ये पॉइंट हमारा स्क्वायर का आएगा। सेम विद द सेंटर ए ड्रॉ एन आर्क which cuts AY on D. This is the point D. Join RD को join कर देंगे तो ये हमारा 5.1 है, 5.1 सेंटीमीटर ये भी है, 5.1 सेंटीमीटर ये भी है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये अपने आप से ही 90 डिग्री आ जाएंगी। आपने ड्रॉ सिर्फ यहाँ ई और ए पर किया है, ये अपने आप से 90 डिग्री आ जाएंगे। आप चेक करना चाहें तो डी की हेल्प से कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। A rhombus whose diagonals are 5.2 centimeter and 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। रोम्बस है जिसके डायगनल्स गिवन है। आपको पता है डायगनल्स अगर गिवन है तो किस तरह से रोम्बस बनाना है। आप इस तरह का रोम्बस पहले वाली एक्सरसाइज में बना चुके हो। आपको अच्छे से पता है कि जो रोम्बस के डायगनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर होते हैं। तो इट मीन्स हमें पहले एक डायगनल लेना होगा, देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना होगा, फिर दूसरे वाले डायगनल का हाफ करके आर्क लगानी होगी। अब हमारे पास साइड तो है नहीं, तो किस तरह से करना है हमें? कोई भी डायगनल आप इसमें से ले लीजिए, नेम भी कोई भी ले सकते हो क्योंकि नेम दिया नहीं हुआ। सपोज आप 6.4 ले लेते हो। उसके बाद इसका आपने मिड पॉइंट लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। वो हो जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद आपने ये सपोज 6.4 सेंटीमीटर लिया, फिर आपने क्या करना है? डायगनल्स ऑफ rhombus are perpendicular bisector of each other। एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इट मीन्स यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी होगा, साथ में ये इस वाले डायगनल को हाफ हाफ कट भी करेगा। अब हमने क्या करना है? जो दूसरा डायगनल है उसका हाफ हो जाएगा बाय 2, दैट इज 2.6 सेंटीमीटर। अब 2.6 सेंटीमीटर आपने यहाँ कट करना है यहाँ से, और 2.6 सेंटीमीटर यहाँ से कट करना है, और यहाँ से ये पॉइंट आपका रोम्बस का आ जाएगा। इस तरह से आपका रोम्बस मिल जाएगा, और ये है डायगनल्स की हेल्प से। अब हम इसको करेंगे कंपास की हेल्प से। सबसे पहले आपको लेना है 6.4 सेंटीमीटर। सिक्स 6.4 सेंटीमीटर। क्योंकि ये डायगनल है तो आपको डायगनल का नेम, जैसे इसमें अगर आप देखें तो ये हो गया हमारा A B C D, तो BD लिया आपने ये। अब हमने क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD कैसे करते हैं? हाफ ऑफ
BD आपने कंपास को खोलना है। जब भी आप किसी का भी हाफ करते हो, चाहे एंगल का करते हो, चाहे आप किसी लाइन सेगमेंट का करते हो, तो आपने जो कंपास है मोर देन हाफ आपने खोलनी है। और इस तरह से आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होता है। सेम उसके बाद आपने कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करना, सेम बी पर रखा और उसी तरह से आपने आंख लगानी है। अब देखो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं, एक ये और ये। जैसे ही आप इनको ज्वाइन करते हैं आपके पास मिड पॉइंट आ जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाता है। इट मीन्स ये मिड पॉइंट भी है और साथ में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी है। अब दूसरा डायगोनल हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर है। अब क्या किया आपने, इसका हाफ लेना है, तो इसका नेम आप रख दें चाहे कोई भी, ओ रख दिया सपोज। तो आपने ओ पर कंपास को रखना है, सेंटर आपने ओ बनाना है, ये पॉइंट है, और 2.6 आपने कंपास को खोलना है इस तरह से। टू 2.6 ओपन करने के बाद आपने इस तरह से ओ पर रखा और एक आर्क लगानी है इस तरह से, और एक आर्क लगानी है आपने इस तरह से, ऊपर भी लगाई है नीचे भी लगाई है। तो ये पॉइंट हमारा आएगा जो रोम्बस का पॉइंट रहने वाला है, रोम्बस की साइड्स आ जाएंगी यहाँ से। तो ये पॉइंट आ गया हमारा ए और ये आ गया सी। अब आपने ज्वाइन करना है, किसको ज्वाइन करना है, AD को, AB को इस तरह से, और उसके बाद BC को और CD को। ध्यान रखिएगा आपका पॉइंट ये वाला है जिस जहां आर्क लगाई है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आर्क्स को पॉइंट नहीं मानेंगे, ये ध्यान रखेंगे, वरना आपका रोंग हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चेक करना चाहें तो AB जितना होगा ना आपका, देखिए AB कितना है, 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर आ रहा है, देखो AD। इसी तरह से CD भी 4 सेंटीमीटर आ रहा है और BC भी 4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आपकी ये सारे जो ये वाली साइड्स हैं ये इक्वल आएंगी, बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। इस तरह से आपने ये रोम्बस तैयार करना है। लेकिन अगर हमें साइड दी होती है तो उसका मेथड अलग होगा। आप साइड लेंगे तो उसके साथ एक ना एक डायगोनल दिया होगा या फिर उसका कोई एंगल दिया होगा, तो हम वैसे करेंगे। लेकिन डायगोनल्स जब दिए हों तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, draw the following. Third part is a rectangle with adjacent sides of lengths 5 centimeter and 4 centimeter. बहुत इजी है ये तो। रेक्टेंगल आप पहले भी कर चुके हो। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपने 5 सेंटीमीटर यहाँ ले ली, हमें ये भी पता है ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। दोनों तरफ से आपने 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। अब आपने 4 सेंटीमीटर कट कर लेनी है, इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। हमें यहाँ पर नेम नहीं दिए हुए तो हम क्या करेंगे, अपने आप से ABCD या WXYZ LMNO कोई भी नेम आप दे सकते हो। देखिए एडजेसेंट साइड्स आ गई ना, इधर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 है, ये एडजेसेंट साइड्स हैं। बट हमें ये ज़रूर लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो 2 ही टर्म्स गिवन है, जो दिख रही हैं हमको 2 टर्म्स गिवन है। बट हमें ये पता है opposite sides of rectangle, because opposite sides of
rectangle are equal. यूज किया ना हमने यहाँ पर भी, तो इसीलिए ये लिखना जरूरी है. सो यहाँ पर ABCD आप ले रहे हो तो आप कह सकते हो, नहीं तो नेम ये नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा. AB इज इक्वल टू DC 4 सेंटीमीटर and BC is equal to AD 5 centimeter. Because all the angles of a rectangle are 90 degree. तो angle A, angle B, angle C, angle D is equal to 90 degree. अगर आप नेमिंग बाद में करते हो तो इतना भी सफिशिएंट है, आप इतना भी लिख सकते हो. अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ 90 डिग्री. तो आप ये नेमिंग नहीं देंगे, बट हमने रफ में ये दे दी हैं तो आप लिख भी सकते हो. अब आप कंपास की हेल्प से करेंगे. सबसे पहले आपको लेना है BC 5 सेंटीमीटर. BC 5 सेंटीमीटर. उसके बाद आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है. फर्स्ट आर्क 60, सेकेंड आर्क 120, देन 60 एंड 120 का हाफ, वो आ जाएगा आपका 90 डिग्री. आपने ये क्या बनाया है, रे बनाई है. एट B ड्रॉ अ रे. कोई भी नेम दे सकते हो, सपोज X दे दिया आपने, BX मेकिंग XBC 90 डिग्री. इसी तरह से आपने C पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रे ड्रॉ करनी है. At C, draw a ray CY by making YCB 90 डिग्री. इस तरह से आपने 90 डिग्री का एंगल बना दिया. उसके बाद आपको 4 सेंटीमीटर चाहिए AB. अब 4 सेंटीमीटर किस तरह से लेना है, आपको ओपन करना आता है. ये 4 का पॉइंट है, ये 0 का. इस तरह से आपने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कर लिया. ये देखिए, अब इस 4 सेंटीमीटर को आपने सेंटर B बनाया और आर्क लगाई. इसी तरह से सेंटर C बनाकर आपने CY रे पर भी आर्क लगा दी. ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर. अब हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है और ये अपने आप से 5 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये 90 डिग्री के एंगल भी अपने आप ही आ जाएंगे. इस तरह से रिक्वायर्ड रेक्टेंगल बन जाएगा हमारा ABCD. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. Parallelogram OKAY where OK is 5.5 centimeter and KA 4.2 centimeter. Is it unique? इसके बारे में डिस्कस करेंगे. जब मैंने बात की थी कि यूनिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो हमें क्या चाहिए, टू कंस्ट्रक्ट अ यूनिक क्वाड्रिलेटरल वी नीड मेजर ऑफ एटलीस्ट 5 ऑफ इट्स टर्म्स. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है पैरेललोग्राम में, ओके 5.5 है. पहले रफ फिगर बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शंस के स्टेप आ जाएंगे.
और इसी तरह से 4.2 हम इधर ले लेते हैं। ये 5.5 है, ये 4.2 है। अब इधर भी हमें 4.2 लेना होगा। ये मैंने ले तो लिए, ये कैसे पता चला कि इधर आनी है ये लाइन या इधर आनी है या और इधर आनी है, ये मुझे पता नहीं है। ये मैंने ऐसे ही ले लिया। इट मीन्स ये तो ठीक नहीं है, ऐसे कहीं पे भी तो नहीं ले सकते। एंगल हमको दिया नहीं हुआ है, बट हमें ये ज़रूर पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हमने इस तरह से ले लिया। लेकिन एंगल तो नहीं दिया हुआ ना, और ये अपने आप से ही आपका 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको आप कंपास से करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपने ये लिखना है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम opposite sides of parallelogram are equal। ये है के ए, ओ के ए वाई। अब ओके हमें दिया हुआ है, सो यहाँ बिकॉज यहाँ सो ओके इज इक्वल टू वाई ए इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड के ए इज इक्वल टू ओ वाई इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ये तो क्लियर है, बट हमें ये नहीं पता ये कैसे आया। अब मैं बना के आपको दिखाऊं। अगर हम यहाँ पर ओके ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ 2-3 बना देते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज मैंने यहाँ लिया ओके 5.5 सेंटीमीटर। अब मुझे नहीं पता, यहाँ एंगल नहीं पता, ना ही मुझे डायगोनल पता है, तो कैसे बनाएंगे। अब 4.2 मैं ले लेती हूँ, इस तरह से 4.2 ले लेंगे आप। ये कंपास खोल ली 4.2, आपने इतनी बड़ी आर्क लगा दी। हमें नहीं पता हमारा पॉइंट कहाँ आने वाला है, ये लाइन ऐसे आनी है ऐसे आनी है, कुछ नहीं पता। और एक आपने इधर लगा दी, यहाँ तक तो पता है। अब हम 5.5 ऊपर कैसे लगाएं, हमारे पास पॉइंट नहीं है, इतना ही बन सकता है। या हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है बिकॉज द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये ज़रूर पता है हमको। अगर हम चाहें, अब दिया तो नहीं हुआ, यहाँ चाहें तो हम 60 डिग्री का एंगल बना दें। 60 डिग्री का एंगल बना दिया और हमारे पास इस तरह से आ गई पैरेललोग्राम की साइड, और हमने यहाँ पर कट कर दिया 4.2 सेंटीमीटर। इसी तरह से क्योंकि सप्लीमेंट्री होते हैं, ये मैं 60 डिग्री ले रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, 120 डिग्री लेना पड़ेगा। बट हमें ये गिवन तो नहीं है ना, चाहे मैं बना रही हूँ, मैंने अपने आप से ले लिया 120 भी ले लिया। अगर ये गिवन होता तो ये यूनिक फिगर बन जाता, बट यहाँ पर ये गिवन तो नहीं है। हालांकि जो मेजरमेंट्स थे उनके अकॉर्डिंग मैंने ये पैरेललोग्राम बना दिया। 4.2 सेंटीमीटर ही यूज़ किया है मैंने ओ वाई एंड के ए को, और ओ के एंड वाई ए को भी 5.5 सेंटीमीटर यूज़ किया। बट ये तो हमने अपने आप लिया ना, तो इन मेजरमेंट्स के साथ यूनिक नहीं है। देखिए, अब मैं चाहूँ तो यही 5.5 और 4.2 के साथ और दिखा सकती हूँ। अब मैं ले लेती हूँ 5.5, ठीक है, और यहाँ मैं ले लेती हूँ 90 डिग्री। इधर भी लेना पड़ेगा 90 डिग्री, बिकॉज टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब हमको 4.2 कट करनी है, 4.2 कट कर लेते हैं।
ये रेक्टेंगल बना बट ये पैरेललोग्राम भी तो है ही ना, तो ये भी ओ के ए वाई। अब इस मेजरमेंट से तो मैं इस तरह से भी बना सकती हूँ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये भी मैंने यूज किया है, इस तरह से भी बन सकता है, तो और भी बना सकते हैं। मैं और भी चाहूँ तो 5.5 लो, इधर आप 85 ले लो। सपोज मैं यहाँ 85 लेती हूँ तो इधर 95 लेना होगा, ये भी कर सकते हैं। तो इतने सारे पैरेललोग्राम बन सकते हैं इसी मेजरमेंट से, तो इट मीन्स ये यूनिक तो नहीं हुआ ना, दैट्स वाई इट इज़ नॉट यूनिक। बना सकते हैं हम, इट इज़ नॉट यूनिक। कैसा बनेगा, कोई कहेगा मैं ऐसे बनाता हूँ, कोई कहेगा मैं ऐसे बनाता हूँ, तो वो कोई तरीका ठीक नहीं है। यूनिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, यूनिक पैरेललोग्राम नहीं है। हम बना सकते हैं, यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स की हेल्प से हमने अपने आप से लिखकर बनाए हैं। अगर एंगल दिया होगा, एक एंगल देते ही वो 5 टर्म्स हो जाएंगी। 5 टर्म्स के साथ हम अपोजिट एंगल्स के साथ और एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी के साथ 8 टर्म्स को निकाल पाएंगे, फिर हमारा यूनिक पैरेललोग्राम बन जाएगा। नहीं तो हमारा यूनिक पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। आप ये ड्रॉ करें या ना करें तो यहीं भी छोड़ सकते हो। सपोज आप यहाँ पर ले लिया आपने 5.5 सेंटीमीटर, जैसे यहीं ले लेते हैं। अब क्या है, ये है 5.5 के ए, 5.5 सेंटीमीटर। 4.2 आपकी नेक्स्ट ओके है, और ओके के साथ वाई ए आपका 4.2 है। ये हमने लगाई आर्क, ये भी लगाई आर्क। अब हमें नहीं पता, एंगल गिवन नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट यूनिक। ये जस्ट मैंने आपको बताया है कि हम अपने आप से एंगल लें तो हम बना सकते हैं, लेकिन गिवन तो नहीं है ना। जो चीज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये पैरेललोग्राम यूनिक नहीं बन सकती। कोई कैसे बनाएगा, कोई यहाँ 60-120 ले रहा है, कोई 90-90 ले रहा है, कोई 80 इधर लेगा तो 100 इधर लेना होगा, कोई 85 इधर लेगा तो इधर 95 लेना होगा। इस तरह से अलग अलग एंगल्स के साथ पैरेललोग्राम बनेगी, तो यूनिक पैरेललोग्राम नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।